दोस्तों, यह कहानी एक ऐसी औरत की है जिसका पति कलेक्टर होने के बावजूद भी उसे बेचारी को ना जाने किस मजबूरी के कारण एक शादी में बर्तन धोने पड़े। और दोस्तों, तभी अचानक इस शादी में कलेक्टर साहब पहुंचे और उन्होंने देखा कि उनकी पत्नी बर्तन धो रही है। तो दोस्तों, यह देखकर कलेक्टर साहब हैरान रह गए। और दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो आप इस कहानी को सुनकर हैरान रह जाओगे, क्योंकि दोस्तों, ये कोई कहानी मनगढ़ंत कहानी नहीं है। यह कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित कहानी है। और अगर आपको विश्वास नहीं होता तो इस कहानी के सारे सच्चे सबूत मैं आपको इस कहानी के अंत में जरूर दूंगा, लेकिन उसके लिए आप लोगों को इस कहानी को ध्यान से और पूरा सुना होगा। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले अभी तक अपने ज्ञानवर्धक कहानी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। और हाँ, इस वीडियो के लिए और हमारी मेहनत के लिए एक लाइक तो बनता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। दरअसल दोस्तों, बारिश की हल्की बूंद गिर रही थी। शहर के सबसे बड़े मैरिज हॉल में जगमगा रोशनी थी। अंदर शादी का माहौल था। हंसी ठिठोली शहनाई की मधुर धुन और महकते पकवानों की खुशबू। कलेक्टर साहब अपनी कार से उतरे। उनकी सफेद शेरवानी पर सोने की कढ़ाई थी और चेहरे पर वही रब जो उनकी पहचान था। आज उन्हें इस शादी में खास मेहमान के तौर पर बुलाया गया था। दूल्हे का पिता शहर का सबसे बड़ा व्यापारी था। सबकी नजरें उन पर की थी। देखकर लोग रास्ता छोड़ देते। थाली में तरह तरह के पकवान सजे थे। कलेक्टर साहब एक टेबल पर बैठ गए। वेटर झुककर सेवा कर रहे थे। तभी उनकी नजर स्टील के बर्तनों को मांझ की एक औरत पर पड़ी। वह भीगी साड़ी में थी, बाल बिखरे हुए थे और चेहरे पर थकान के बावजूद हाथ लगातार चल रहे थे। कलेक्टर साहब का दिल एक पल को थम गया। उनकी सांसें तेज हो गई। हाथ से कौर गिरते गिरते बचा। उन्होंने गौर से देखा, वह औरत उनकी पत्नी थी। पल भर के लिए सब कुछ धुंधला हो गया। कानों में शहनाई की आवाज मंद पड़ गई। लोगों की हंसी, चम्मच की खनक, सब जैसे कहीं दूर चला गया। सिर्फ एक दृश्य साफ था, उनकी पत्नी की झुकी हुई कमर, साबुन से भरे हाथ और आंखों में झलकती बैप्स। उन्होंने कुर्सी पीछे खिसका और उठने लगे, लेकिन तभी किसी ने कंधे पर हाथ रखा। व्यापारी था जिसने उन्हें बुलाया था। साहब, खाना ठंडा हो जाएगा, बैठिए ना। कलेक्टर साहब मुस्कुराए, लेकिन उनकी आंखों में एक तूफान उमड़ रहा था। सामने उनकी पत्नी अभी भी बर्तन मांज रही थी और पीछे सजी लियो में खाना परोसा जा रहा था। कलेक्टर साहब की उंगलियां कांप रही थी। हाथ में पकड़ी चम्मच उनके काबू में नहीं थी। उन्होंने फिर से नजर उठाकर देखा। वहीं झुकी हुई कमर, वहीं थके हुए हाथ, वही सुनी आंखें। मन में हजारों सवाल दौड़ पड़े। वह यहां कैसे, यह सब क्यों कर रही है? सामने की प्लेट में अब भी खाना रखा था, लेकिन उसका स्वाद जैसे कहीं खो गया था। कमरे की हलचल, शहनाई की धुन, लोगों की आवाजें सब धीमी पड़ गई थी। सिर्फ बर्तनों की खटखट और साबुन के झाग से फिसलती स्टील की थालियां सुनाई दे रही थी। उनका मन किया कि उठकर सीधे उस औरत के पास जाए, पर शरीर जैसे जड़ हो गया था। चेहरे पर मुस्कुराहट बनाए रखना उनकी मजबूरी थी। आखिर वह कलेक्टर थे और यह एक बड़े आदमी की शादी थी। साहब, कुछ और चाहिए? पास खड़े वेटर ने झुककर पूछा। कलेक्टर साहब को कुछ सुनाई नहीं दिया। उनके कानों में सिर्फ एक आवाज गूंज रही थी। छन एक प्लेट उसके हाथ से छूटकर गिर गई थी। सबकी नजरें उस ओर घूम गई। कुछ लोगों के चेहरों पर खिसियानी हंसी थी, तो कुछ के चेहरे पर झुंझलाहट। शादी के इस माहौल में यह आवाज अजीब सी थी। महिलाओं के झुंड में से किसी ने कहा, अरे कौन है, यह ध्यान नहीं रख सकती, बर्तन मांज दा। औरत घबरा कर चुकी प्लेट उठाने लगी। सिर थोड़ा सा उठा तो उसकी नजर कलेक्टर साहब की आंखों से मिली। बस एक पल, फिर उसने तुरंत नजरें झुका ली, मानो उसे डर था कि वह पहचान ली जाएगी। लेकिन कलेक्टर साहब की आंखें अब किसी और चीज पर टिकी थी। उसकी कोहनी के पास पड़ा नीला निशान। उनके होंठ भीज गए। मुट्ठिना लोग तो ऐसे ही होते हैं। कलेक्टर साहब ने उसकी ओर देखा, हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन उनकी आंखों में कुछ और ही था। और फिर उन्होंने चम्मच नीचे रखा, कुर्सी पीछे खिसका और बिना कुछ कहे उठ खड़े हुए। उनके कदम धीमे मगर भारी थे। वह सीधे उस जगह की ओर बढ़ रहे थे
जहां बर्तन मांजे जा रहे थे, कदम दर कदम उन्हें अतीत में खींच रहा था। उनके सामने वह दिन तैरने लगे। जब पहली बार उसकी हंसी सुनी थी, जब पहली बार उसके हाथों का स्पर्श महसूस किया था, जब उसने पहली बार उनकी आंखों में सपने देखे थे, लेकिन अब उसकी आंखों में बस कांत ही पीरा थी और एक अनकहा डर था। बर्तनों के ढेर के पास जाकर कलेक्टर साहब रुके। हल्की ठंड में भी उनकी हथेलियां पसीने से भीग रही थी। उनकी पत्नी अब भी प्लेट धोने में लगी थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। शायद जानबूझकर उन्हें अनदेखा कर रही थी। देखिए, आप यहां क्या कर रही हैं? उनकी आवाज धीमी थी मगर कांप रही थी। औरत का हाथ छिटक गया। उसने धीरे से सिर उठाया मगर उनकी आंखों में नहीं देखा। फिर जल्दी से सिर झुका लिया। बाकी बर्तन धोने वाली औरतें फुसफुसाना लगी। कुछ ने कलेक्टर साहब को देखा, कुछ उनकी पत्नी को। तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए, कलेक्टर साहब ने दोबारा कहा। इस बार आवाज थोड़ी और भारी थी। पत्नी के होंठ कांपे मगर वह चुप रही, बस अपने फटे हुए जिसके बेटे की शादी थी चेहरे पर झूठी मुस्कान चिपकाए बोला, अरे साहब, इन्हें तो छोड़िए। यह लोग अपनी मर्जी से काम करते हैं। जबरदस्ती थोड़े ही है पैसे भी मिलते हैं, फिर भी नाटक करते हैं। कलेक्टर साहब ने धीरे से सिर घुमाया। उनकी आंखों में कुछ था जो व्यापारी को बेचैन कर गया। पैसे मिलते हैं? कलेक्टर साहब ने शांत स्वर में पूछा। जी हम मतलब जितना बनता है उतना देते हैं, पर इन लोगों की भूख कभी खत्म नहीं होती। व्यापारी ने हंसने की कोशिश की। कलेक्टर साहब ने फिर से अपनी पत्नी की तरफ देखा। उनके चेहरे पर जितनी थकान थी उससे कहीं ज्यादा कुछ छुपा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे वह कुछ कहना चाहती है पर कह नहीं सकती। उन्होंने देखा, उसके गीले हाथ अब भी कांप रहे थे। उसकी कोहनी के पास का नीला निशान और गहरा लग रहा था। किसने मारा? कलेक्टर साहब की आवाज अचानक कड़ी हो गई। पत्नी चौंक गई। बाकी औरतें सहम कर पीछे हट गई। व्यापारी की हंसी अचानक गायब हो गई। साहब, यह आप क्या पूछ रहे हैं? उसने जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की। कलेक्टर साहब ने गहरी सांस ली। उनके हाथ की नसें उभर आई थी। किसने मारा? उन्होंने एक एक शब्द को चबाते हुए दोहराया। से सिर उठाया। उसकी आंखों में आंसू थे पर होठ अब भी सिले हुए थे। सन्नाटा छा गया और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी शादी में हलचल मचा दी। हॉल में हर कोई उनकी ओर देखने लगा। हलचल थम गई थी। शहनाई की धुन अब शोर लग रही थी। शहनाई की धुन अब शोर लग रही थी। हंसी मजाक फीका पड़ गया था। लोग तानाफूसी करने लगे। पत्नी ने कुछ नहीं कहा, बस हाथ आगे बढ़ा दिया। उनकी नजरें उसकी पतली कलाई पर टिक गई, एक गहरे नीले निशान पर, जैसे किसी ने जोर से पकड़कर मरोड़ा हो। उनका गला सूखने लगा। तभी भीड़ में से एक औरत धीरे से फुसफुसाई, सुना है, मालिक की बीवी बहुत गुस्से में रहती है। कल भी एक लड़की को पीट रही थी। कलेक्टर साहब के चेहरे के भाव सख्त हो गए। उन्होंने पत्नी की कलाई हल्के से पकड़ में मगर ठहराव भरी आवाज में पूछा, किसने किया यह? इस बार पत्नी ने सिर उठाया। उनकी आंखें मिली। कुछ पल के लिए सब रुक गया। शोर, बातें, शहनाई, हलचल, सब उसकी आंखों में कुछ था, डर, झिझक और एक अनकहा सच। लेकिन होठों पर अब भी चुप्पी थी। साहब, व्यापारी की घबराई हुई आवाज आई, आप इन सब चीजों में क्यों पड़ रहे हैं? यह हमारा निजी मामला है। एक छोटी मोटी काम वाली को लेकर इतना गंभीर होने की जरूरत नहीं। कलेक्टर साहब ने उसकी ओर देखा। आंखों में कुछ ऐसा था कि व्यापारी चुप हो गया। छोटी मोटी काम करने वाली कलेक्टर साहब की आवाज में ठंडक थी। व्यापारी हकलाने लगा, मेरा मतलब ये सब घरेलू बातें हैं, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। आप तो मेहमान हैं, प्लीज आइए। लेकिन कलेक्टर साहब ने उसकी बात अनसुनी कर दी। उनकी आंखें अब भी पत्नी पर टिकी थी। चलो यहां से, उन्होंने धीरे से कहा। पत्नी ने चौंक कर उनकी तरफ देखा। उसकी उंगलियां अब भी भीगी हुई थी। शरीर में हल्की झंझनाहट थी, लेकिन उसने पहली बार कुछ कहना चाहा। अब और नहीं। कलेक्टर साहब की आवाज धीमी मगर अटल थी। हॉल में सन्नाटा खींच गया। अरे साहब, आप कहां? लेकिन कलेक्टर साहब उसकी बात पूरी होने से पहले ही चल पड़े थे। पत्नी पीछे थी। पूरे हॉल में चटक रंगों के बीच, जगमग रोशनी के बीच, शाही थालियां और महंगे पकवानों के बीच वह एक अकेली थी।
गीले हाथों और सी आंखों के साथ वह उनके पीछे पीछे चली। शादी हॉल के दरवाजे पर दोनों रुके। बाहर हल्की बारिश हो रही थी। सड़क पर पीली लाइट की परछाइयां बिछी थी। ठंडी हवा बह रही थी, लेकिन उनके चारों ओर एक अजीब सा सन्नाटा था। बोलते हुए भी, चुप्पी का चलते हुए भी, ठहराव का कलेक्टर साहब की पत्नी उनके ठीक पीछे खड़ी थी। सिर झुका हुआ, हाथ अब भी गीले, उनके आगे गाड़ी खड़ी थी, लेकिन वह अंदर बैठने के लिए नहीं बढ़े। चलो। उनकी आवाज धीमी थी, लेकिन पत्नी ने हल्के से सिर उठाया। बारिश की कुछ बूंदें गालों पर गिरी, मानो आंखों से गिरने वाले आंसुओं को छिपाने आई हो, पर शब्द नहीं निकल रहे थे। हॉल के अंदर से धीमे धीमे कानाफूसी की आवाजें आ रही थी। यह क्या हो रहा है? कलेक्टर साहब इसे लेकर जा रहे हैं। पर क्यों? अचानक व्यापारी तेजी से बाहर आया। उसके चेहरे पर हंसी थी, लेकिन माथे पर शिकन साफ थी। साहब, यह तो बहुत बड़ी बात हो रही है। आप इसे यहां से ले जाकर क्या साबित करना चाहते हैं? कलेक्टर साहब ने कोई जवाब नहीं दिया। व्यापारी थोड़ा और आगे बढ़ा, आवाज धीमी मगर छुपती हुई। देखिए, यह आपके घर की नहीं है, यह हमारे यहां काम करती है। आप इसे ऐसे लेकर नहीं जा सकते। सते कलेक्टर साहब ने पहली बार उसकी तरफ बुरी तरह मुड़कर देखा। आंखों में एक अजीब सी नमी थी, लेकिन चेहरे पर वही पुराना रौब था। तुम्हें कैसे पता कि जो देखा जैसे कोई सही जवाब खोज रहा हो। भीड़ अब दरवाजे तक आ चुकी थी। सबके चेहरे पर हैरानी थी। तभी पहली बार कलेक्टर साहब की पत्नी ने सिर ऊपर उठाया। उसकी आंखें सीधे व्यापारी की आंखों से मिली, और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको चौंका दिया। शादी हॉल के दरवाजे पर सन्नाटा छा गया। हल्की बारिश की बूंदें टिन की छत पर टकरा रही थी, लेकिन वहां खड़े लोगों के दिलों में जैसे कोई तूफान उमड़ रहा था। कलेक्टर साहब की पत्नी ने पहली बार सीधा व्यापारी की आंखों में देखा। उसकी भीगी पलकें कांपी, होठ फड़फड़ाए, लेकिन वह कुछ कह नहीं सकी। सिर्फ उसकी सांसें तेज हो गई। व्यापारी ने अटकी बेचैनी को निगलते हुए हंसने की कोशिश की। अरे भाभी जी, आपको कोई गलत फहमी हुई है। आपने तो हमें पहले कभी बताया नहीं कि आप कलेक्टर साहब ने एक कदम आगे बढ़ाया। नाम क्या है तुम्हारा? उनकी आवाज भारी थी, लेकिन सीधी। वे अपनी पत्नी से सवाल कर रहे थे। पत्नी का गला सूख गया। उसकी उंगलियां आपस में उलझने लगी। आंखों में नमी थी, लेकिन वह खुद को समेटने की कोशिश कर रही थी। कुछ पल बाद बहुत धीमे से एक फुसफुसाना को दोहराया। उनके चेहरे पर जाने कैसा भाव था? दर्द, पछतावा, गुस्सा, अफसोस या फिर कुछ और? तुम्हें किसने मारा? यह सवाल जैसे की तरह गिरा। भीड़ में खड़े लोगों की आंखें फैल गई। शादी का माहौल अचानक लगा। गौरी चुप रही। उसके हाथ जो अब तक एक दूसरे को जकड़े हुए थे और कस गए। कलेक्टर साहब ने व्यापारी की तरफ देखा, जो अब हड़बड़ा गया था। इसे किसने मारा? व्यापारी के माथे पर पसीना आ गया। हालांकि मौसम ठंडा था। उसने इधर उधर देखा, फिर जबरदस्ती हंसते हुए बोला, साहब, यह तो काम वाली औरतें हैं। कभी कभी थोड़ा डांट अटपट करनी पड़ती है, नहीं तो यह सिर पर चढ़ जाती हैं। इस बार कलेक्टर साहब की आंखें जल उठी। तनक उन्होंने व्यापारी की आंखों में घूरते हुए कहा। डांट अटपट व्यापारी को जैसे पहली बार एहसास हुआ कि उसने क्या कह दिया। उसकी हंसी गायब हो गई। गौरी ने अचानक हल्के से सिर झुका लिया। शायद उसे डर था कि अब जो होने वाला था वह उसे कहीं और मुश्किल में ना। वहां खड़े किसी ने नहीं की थी। गौरी ने बहुत धीरे से अपना हाथ उठाया और उस आदमी की ओर इशारा कर दिया जिसने उसे मारा था, और तभी एक हलचल मच गई। गौरी की कापी उंगलियां जिस ओर उठी, वहां खड़ा आदमी सहम गया। शादी की चकाचौंध के बीच हल्की बारिश में भीगते चेहरे के साथ उसने जल्दी से अपना हाथ पीछे कर लिया। वह कोई और नहीं, खुद व्यापारी था। हॉल में खड़े लोगों के चेहरे पर हैरानी थी। कई लोगों की फुसफुसाना गया। उसकी आवाज में झूठी हैरानी थी। इसे क्यों मारा होगा? यह पागल हो गई है क्या? गौरी का हाथ अब भी उठा हुआ था, मगर उसकी आंखों में अजीब सा खालीपन था, जैसे सच को कहने में उसे अब कोई डर नहीं था। कलेक्टर साहब के अंदर कुछ सुलग उठा। उनकी मुट्ठी ना भीग गई, जबड़े कस गए। उन्होंने धीरे से गौरी का हाथ पकड़कर नीचे किया, फिर व्यापारी की ओर घूरते हुए आगे बढ़े। गौरी झूठ नहीं बोल रही। उनकी आवाज ठंडी लेकिन तीखी थी।
व्यापारी अब पूरी असहज असहज हो गया था। उसकी हंसी गायब हो चुकी थी। उसने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, लेकिन फिर बंद कर लिया। कलेक्टर साहब ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, कैसे मारा? भीड़ अब पूरी तरह से सिमट आई थी। लोगों के आदमियों की बातचीत पर टिके थे। व्यापारी ने गला साफ किया, फिर खुद को संभालते हुए कहा, अरे साहब, आप तो जानते हैं ये लोग बहुत चालाक होते हैं। थोड़ा बहुत डांटर पट ना करो तो सिर पर चढ़ जाते हैं। मैंने बस हल्का सा समझाया था। यह तो हाथ उठा रही है। कलेक्टर साहब की आवाज में एक ठंडी लहर दौड़ गई। व्यापारी अब बुरी तरह पसीने पसीने था ना। नहीं मेरा मतलब, देखिए साहब, यह औरतें बात का बतंगड़ बना देती हैं। लेकिन कलेक्टर साहब अब उसकी सफाई सुनने के मूड में नहीं थे। उन्होंने एक गहरी सांस ली और अपने कोट की जेब में हाथ डालकर कुछ निकाला। व्यापारी की आंखें चौड़ी हो गई। गौरी ने भी चौंक कर कलेक्टर साहब की ओर देखा। भीड़ में फुसफुसाना कर रख दिया। हवा में अजीब सा तनाव घुल गया था। शादी की चगमगाती रोशनी अब फीकी लगने लगी थी। बारिश तेज हो गई थी, लेकिन वहां खड़े लोगों की उत्सुकता उससे भी ज्यादा तेज थी। कलेक्टर साहब की जेब से निकली चीज चमक रही थी, उनका सरकारी पहचान पत्र। उन्होंने व्यापारी के सामने उसे लहराया और बहुत धीमे लेकिन सख्त आवाज में बोले, तुम जानते हो कि किसी महिला के साथ मारपीट करना अपराध है। व्यापारी के चेहरे का रंग उड़ गया। मेरा मतलब, तुम्हें इसका अंजाम पता है? कलेक्टर साहब ने उसकी आंखों में झांकते हुए पूछा। गौरी चुपचाप खड़ी थी। शायद उसे अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि कोई उसके लिए इस तरह खड़ा हो सकता है। भीड़ में कानाफूसी शुरू हो गई। कलेक्टर साहब ने तो अब मामला बड़ा बना दिया। देखना, अब यह व्यापारी नहीं बचेगा। कलेक्टर साहब ने एक गहरी सांस ली और सीधे पुलिस को फोन लगाया। एक महिला के शोषण और हिंसा की शिकायत दर्ज करिए। घटना स्थल शादी हॉल। आरोपी यहीं का मालिक। व्यापारी के पैरों तले जमीन खिसक गई। साहब, मैं माफी मांगता हूं, एक गलती हो गई। आप इसे इतना बड़ा मुद्दा मत बनाइए। लेकिन कलेक्टर साहब अब अनसुना कर चुके थे। उनकी नजरें अब गौरी पर थी। गौरी, अब तुम यहां नहीं कर उनकी ओर देखा। उसकी आंखों में नमी थी। होठ कुछ कहने के लिए हिले, लेकिन कोई शब्द नहीं निकला। तुम्हें अब अपने लिए खड़ा होना सीखना होगा, कलेक्टर साहब ने कहा। डर कर रहोगी तो लोग और सताएंगे। आज नहीं बोली तो कल फिर यही होगा। गौरी की आंखों से एक आंसू गिर पड़ा। पुलिस की गाड़ी गेट के पास आ चुकी थी। 2 पुलिसकर्मी अंदर आए और व्यापारी की ओर बढ़े। साहब, प्लीज बचा लीजिए, आपकी इज्जत का सवाल है। आप इसे ऐसे मत कीजिए। व्यापारी गिड़गिड़ा लगा, लेकिन कलेक्टर साहब ने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने गौरी की ओर देखा और हल्के से सिर हिलाया। गौरी ने पहली बार अपनी आंखें ऊंची की। मुझे गवाही देने है। उसकी आवाज धीमी लेकिन दृढ़ थी। पुलिस व्यापारी को पकड़कर ले जा रही थी। भीड़ अब भी खड़ी थी। गौरी ने कलेक्टर साहब को देखा। हल्की सी मुस्कान छलक रही थी और फिर गौरी ने बारिश में भीगे हुए हाथ से अपना फटा आंचल हटाया और कलेक्टर साहब के साथ गाड़ी की ओर बढ़ गई। आज पहली बार वह अपने पैरों पर खड़ी थी। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।